नमस्कार दोस्तों। ईपीएस 95 पेंशन के ऊपर हमने बहुत सारी वीडियो बना ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन अभी तक ईपीएस 95 पेंशन बढ़ने का जो नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों, आज उसी के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम यहाँ सब एक महत्वपूर्ण मुद्दे की चर्चा करने आए हैं और दोस्तों यही मुद्दा है वो ईपीएस 95 पेंशन की वृद्धि की आवश्यकता। इसकी प्रक्रिया पर ईपीएस 95 यानी कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत देश के लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन मिलती है, लेकिन वर्तमान में सभी लोगों को पता है कि केवल 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन जो है वो दी जा रही है। और उसमें से भी अगर हम बात करें तो 36 दशमलव कुछ ऐसे लाख, 36 दशमलव शायद 39 के कितने 39 के करीब इतने लोग हैं जिनको 1,000 रुपये से भी कम पेंशन दी जा रही है। अगर 78 लाख में अब 36 लाख को 1,000 रुपये से भी कम पेंशन दी जा रही है आज के समय में, ये जो है एक बार देश की सरकार को भी सोचना चाहिए। सरकार कहाँ पे जा रही है? 1,000 रुपये की प्रति माह जो आज की महंगाई और ज़रूरतों के हिसाब से कितना कम है वो सरकार को भी पता है। ईपीएस 95 पेंशन और विभिन्न यूनियनों ने सरकार से लगातार न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये प्रति माह करने और महंगाई भत्ता डीए जोड़ने की मांग की। हाल ही में संसद की अस्थायी समिति और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे पर संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले के अनुसार सभी पात्र पेंशनभोगियों को 7,500 रुपये मासिक पेंशन और डीए का लाभ जो है देने के लिए कहा, लेकिन सरकार और ईपीएफओ को निर्देश दिए गए हैं कि इस योजना को जल्द लागू किया जाए और पेंशन में समय समय पर संशोधन भी किया जाए। जून 2025 से ईपीएस 95 पेंशनरों को बढ़ी हुई पेंशन मिलने की संभावना है, जिससे लगभग 60 लाख पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी। अब अगर बात करें दोस्तों पेंशन बढ़नी क्यों चाहिए, पिछले कुछ वर्षों में जीवन यापन की लागत कई गुना बढ़ गई है, लेकिन पेंशन राशि जस की तस है। यह पेंशन कर्मचारियों के अधिकार, क्योंकि उन्हें अपने जीवन भर के योगदान दिया है। सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पेंशन में वृद्धि जरूरत है ताकि बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा है जो वो मिल सके। ईपीएस 95 पेंशन में वृद्धि न केवल एक बड़ी सामाजिक जरूरत है, बल्कि यह करोड़ों पेंशनरों के सम्मान और अधिकारों का सवाल भी है। सरकार और संबंधित संस्थाओं को चाहिए कि वे जल्द से जल्द इस फैसले को लागू करें ताकि हमारे बुजुर्गों को उनका हक मिल सके और वे सम्मानजनक जीवन जी सकें। लेकिन अगर हम बात करें सरकार के निजी मामलों की, तो सरकार को देखकर ऐसा नहीं लगता कि कहीं से भी ईपीएस 95 पेंशनरों की बढ़ोतरी के बारे में सरकार सोच रही है। हर बार हम यही गुहार लगाते हैं, इस प्रकार की बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स भरे पड़े हैं कि सरकार अब पेंशन बढ़ा रही है। अगर सारे को मैं अगर समझने लगूँ तो शायद वो एक कितना लंबा पेज हो जाएगा। गूगल पे भी फेक न्यूज़ मिलने लगा है कि ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी हो रही है। यूट्यूब पे एक बार सर्च कर दो ईपीएस 95 पेंशन, अभी उसके बाद आप देखोगे कि बहुत सारे लाइन लग जाएगा ऐसे कि ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी हो रही है। तो दोस्त हो कहाँ रही है? अगर हो रही है तो कहीं साबित तो करें। ईपीएस 95 के जो बुजुर्ग लोग हैं दिन रात फ़ोन लेकर बैठे रहते हैं, जो लोग चल नहीं सकते घर पे, वो सोचते हैं कि आज जो है कुछ नई खबर मिलेगी। ईपीएस 95 पेंशनरों को आज कुछ नया देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ ईपीएस 95 पेंशनर जो हैं उसी प्रकार से अपने जो जीवन यापन को जी रहे हैं जिस प्रकार से वो आज के 10 साल पहले जी रहे थे। ईपीएस 95 पेंशनरों की जो है आज स्थिति 10 से बदतर हो चुकी है, लेकिन सरकार इस पे आंखें मूंद कर बैठी है। हम सरकार से यही चीज़ करना चाह रहे हैं कि आप बहुत सारी योजनाएं ले रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपके काम की सराहना करते हैं, लेकिन ईपीएस 95 पेंशनरों के बीच में आप इतना हाई लेकर क्या करोगे? जितने भी पेंशनर्स हैं, अगर मैं सबसे बात करूं तो वो लोग जो है आक्रोश में हैं, सरकार के खिलाफ बोलते हैं। अब बोलना भी पड़ेगा, क्यों नहीं बोलें? ईपीएस 95 पेंशन की बढ़ोतरी नहीं होती है और लोग जो है इस प्रकार की बातें करते हैं तो पेंशनरों के दिल में आक्रोश पैदा नहीं होगा। ईपीएस 95 के पेंशनर जाएं तो जाएं कहाँ? जल्द से जल्द उनके बारे में, ईपीएस 95 पेंशनरों के बारे में सरकार को सोचना होगा और सरकार को ये फैसला लेना होगा कि ईपीएस 95 पेंशनर इसी देश के वासी हैं। उनको कब जा कर के उनका हक दिया जाएगा, कब उनको जो है सम्मानजनक जीवन जीने को मिलेगा, वो कब उनको अधिकार उनको दिए जाएंगे? ये सवाल तो सरकार से भी रहेगा और सरकार से हम यही गुहार लगाते हैं कि जल्द से जल्द हमारे ईपीएस 95 पेंशनरों की जो है वो मांगों को पूरा करें। नहीं तो आने वाले समय में अगर ईपीएस 95 पेंशनर अपने पे उतारू हो गए ना, तो सही बता रहा हूँ कि इससे बड़ा संगठन कोई आपने देखा नहीं होगा। ईपीएस 95 पेंशनर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनसे बात करो। उनके वो लोग जो सम्मेलन करते हैं उनके जो पक्षों को सुनो। गलत तो मांग कर नहीं रहे हैं। अगर 1,000 रुपये पेंशन आप राज्य सरकार जिनका कुछ भी योगदान नहीं है उनको दिया जा रहा है, 1,500 दिया जा रहा है, तो फिर हमारे बुजुर्गों ने जिस जो 25 साल, 30 साल, 35 साल योगदान दिया, उन लोगों को पेंशन देने में परहेज क्यों? उन लोगों को भी तो उनके हक का पैसा मिलना चाहिए और सरकार चाहे तो दे भी सकती है और उन्हीं के पैसे में से दे सकती है।
चलिए ठीक है, फिलहाल आप लोगों का सवाल क्या है दोस्तों, आप लोग एक बार कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। फिलहाल सरकार तक इस बात को मैं पहुँचाने की कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।